विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज मोदी सरकार ने बनाया। अकेले मोदी सरकार ने 16 एम्स बनाए। तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी स्कीम, स्वास्थ्य की स्कीम मोदी सरकार ने दी। आर्थिक स्थिति पर देश की बात करें तो आज हम चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। हम जापान को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आज अगर हम बात करें विकास की, तो मोदी सरकार ने विकास की गंगा बहा दी। अगर हम बात करें तो जितनी हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी सरकारों के द्वारा 2014 तक बनाई गई सड़कें, उससे ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है बीते के 11 सालों में। अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स जवाहरलाल नेहरू ने केवल एक एम्स बनाई थी। दूसरी एम्स अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई थी। तीसरी एम्स मनमोहन सरकार ने बनाई थी। लेकिन अकेले मोदी सरकार ने 16 एम्स बनाई। वर्तमान में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज मोदी सरकार ने बनाया। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी स्कीम, स्वास्थ्य की स्कीम मोदी सरकार ने दी। अगर हम ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें, आर्थिक स्थिति पर देश की बात करें, तो आज हम चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। हम जापान को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई नैतिक दायित्व नहीं बनता है। हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए विपक्ष ने बहुत ही सोची समझी चाल के तहत हिंदुओं को बांटने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। उन तरीकों में हिंदू का ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये सभी उनके टूल्स हैं और इन टूल्स का इस्तेमाल करके ये देश के एकता और अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी दलों ने अलग अलग अपने अपने बयान ये शो करने का प्रयास किया है कि देवी देवताओं को भी जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। यदि देवी देवताओं और महापुरुषों को भी जातियों में बांटने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सभी ब्रह्मा की संतान हैं। हम सभी के परम पिता एक है। समस्त हिंदू जात की परम पिता एक है, सभी उसकी संतान है। वो चाहे किसी भी जात को बिलोंग करता हो। लेकिन कुछ लालची, स्वार्थी हिंदू, वो किसी भी जात का हो सकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है। मुझे सभी से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसे दलालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, तो इस ओर भी ध्यान देना होगा। धन्यवाद।